औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं? सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगॉन। सिमिलर फिगर्स हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरली ऑफ सेम साइज़। कहते हैं सिमिलर फिगर्स जो हैं उनकी शेप जो है सेम होगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उनका साइज़ भी सेम हो। टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर। टू पॉलीगॉन्स जो हैं हम उनको सिमिलर कह सकते हैं इफ़ दे आर कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड आर इक्वल। अगर उनके कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल हों या उनकी साइड्स जो हैं वो सेम हो, तो हम उनको कह देंगे कि ये पॉलीगॉन्स जो हैं, ये शेप्स जो हैं ये सिमिलर हैं। अब इसकी डेफिनेशन के मुताबिक सिमिलर फिगर्स हैव सेम शेप। ये एक ट्रायंगल है और ये भी एक ट्रायंगल है, ये सिमिलर फिगर्स हैं। ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, लेकिन साइज़ का इशू नहीं है। साइज़ को हमने, साइज़ मैटर नहीं करता, सेम शेप हो बट नॉट नेसेसरली ऑफ सेम साइज़। साइज़ सेम ना भी हो लेकिन शेप जो है वो सेम हो। तो ये है हमारी ABC डायग्राम और इसको हम कह दें DEF डायग्राम। तो ABC और DEF ट्रायंगल्स जो हैं ये सिमिलर हैं। सिमिलर के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। हम इनको यूँ लिखेंगे कि ABC एंड ट्रायंगल DEF जो है ये सिमिलर हैं। इसकी AC साइड सिमिलर है DF साइड के, इसकी AB साइड सिमिलर है DE साइज़ के, तो BC साइड जो है सिमिलर है EF साइड के। तो तीनों साइड्स जो हैं इसकी सिमिलर हैं। नेक्स्ट है, इसके अलावा हमारे पास कोई भी वैल्यू, कोई भी डायग्राम हो, ये सर्कल है एक, ये सर्कल 2 सेंटीमीटर का है, कोई और सर्कल बना लें जिसका डायमीटर, जिसका ये रेडियस ज़्यादा हो, तो ये जो हैं सिमिलर हैं। ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है, साइज़ इशू नहीं करता, तो सेम फिगर्स हैं तो इनको हम कह देंगे सिमिलर फिगर्स। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। इफ़ टू एंगल्स इन वन ट्रायंगल आर कन्ग्रुएंट टू टू कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इन अनदर ट्रायंगल। कहता है अगर दो एंगल्स जो हैं किसी एक ट्रायंगल में कन्ग्रुएंट हों किसी दूसरी ट्रायंगल के दो एंगल्स के, द थर्ड एंगल इन ईच ट्रायंगल मस्ट बी कन्ग्रुएंट। तो कहता है तीसरा एंगल जो बच जाएगा वो भी कन्ग्रुएंट होगा। सिंस द एंगल्स आर द सेम द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर कहता है तीनों एंगल्स जो हैं सेम होंगे तो हम कह देंगे कि ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं। नेक्स्ट उसने डायग्राम बना के दिखाया हुआ है। ABC एक ट्रायंगल बनाई हुई है, एंगल A इज़ इक्वल है एंगल D के। उसने बता भी दिया है यहाँ पे 1 लगा के कि एंगल A जो है एंगल D के सिमिलर है, एंगल B जो है एंगल E के सिमिलर है, एंगल C जो है एंगल F के सिमिलर है। तो जब सारे एंगल्स सिमिलर हो जाएंगे तो हम कह देंगे कि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। इसके अलावा हमें कोई दी भी हो ट्रायंगल जिसमें साइड्स जो हैं वो डिफरेंट हो, इफ़ द रेशो ऑफ टू कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल्स आर इक्वल देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कहता है अगर हमें दो साइड्स दी भी हों और उनका इंक्लूडेड एंगल जो है वो इक्वल हो। फर्स्ट कर लेंगे, हमारे पास ट्रायंगल है, ये वाली साइड और इनका एक इंक्लूडेड एंगल ये, और सेम इसी तरह से कोई और ट्रायंगल हो हमारे पास, उसका भी यही वाली साइड और इनका इंक्लूडेड एंगल्स इक्वल हो, तो हम कह देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स भी सिमिलर हैं क्योंकि इसकी दो साइड्स और एक एंगल जो है सिमिलर हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं ये सिमिलर हैं। इन द कॉरिस्पॉन्डेंस ऑफ द ट्रायंगल ABC एंड EFG, ABC EFG मेजर एंगल ABC मतलब ये वाला एंगल और EFG इट मीन्स ये वाला एंगल सेंटर में जो है, एंड द रेशो ऑफ द कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो कहते हैं ये वाली जो कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी। अब यहाँ पे उसने बताया AB ओवर EF, ये AB साइड और ये EF साइड, ये एंड BC साइड एंड FG साइड ये इक्वल है और उनका कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल है। तो हम कह देंगे कि ये
दोनों ट्रायंगल्स जो हैं ये सिमिलर हैं और उनकी रेशोज़ हम इस तरह से निकालेंगे। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। हमें सिमिलर फिगर्स दी हुई हैं, हमने उनकी लेंथ्स जो हैं फाइंड वेदर द सॉलिड्स आर सिमिलर। हमने बताना है कि ये जो सॉलिड्स हमें दिए हुए हैं ये सिमिलर हैं। आल लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर। ये हमें एक बॉक्स दिया हुआ है और उसको हमें कहा हुआ है कि इसकी ये लेंथ 4.5 सेंटीमीटर है, 7.5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, और एक सिमिलर उसी के जैसा दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो इनकी हमने अब निकालनी है, रेशोज़ निकालते हैं। अगर इनकी रेशोज़ सेम आ गई तो हम कह देंगे कि ये सिमिलर हैं। क्वेश्चन नंबर है 9.1 का क्वेश्चन नंबर है 1। इसको हम लिखेंगे रेशो ले लेते हैं, रेशो ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ से ये वाली साइड 4 और ये वाली साइड 6, ये दोनों सिमिलर हैं, 4/6 ले लेंगे। और इसी तरह से ये वाली साइड 3 है और इसी के सेम ये वाली साइड जो है 4.5 है, तो 3/4.5 लेंगे। और ये वाली जो है लेंथ 5 सेंटीमीटर है और ये वाली जो लेंथ है 7.5 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हम इनकी रेशोज़ ले लेंगे 4/6, 3/4.5। तो इनको लिखें, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4/6, 3/4.5 और सेम इसी तरह से 5/7.5। अब इनके हम पॉइंट ख़त्म करें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 45/10 बन जाएगा ये, और सेम इसी तरह से 5/75/10 बन जाएगा। अब ये है 3/45/10, तो हम इनको उल्टा के इस तरह से लिख लेंगे, तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, 45 ये नीचे रह जाएगा। ये है 5×10/75 नीचे रह जाएगा। तो यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करें, 3 10s are 30, यहाँ से आ जाएगा 4/6, 30/45, 10 5s are 50/75। अब इसकी अगर हम कटिंग करें तो इसको हम काट दें 2 पे, 2 2s are 4, 2 3s are 6। इसको काट दें 5 पे, 5 6 are 30, 5 9s are 45। और फिर इसको काट दें 5 10s are, और इसको कटिंग कर दें 5 1s are और 2 कैरी हुआ 25, 5 5s are 15। तो ये हमारे पास बन गया 2/3, 6/9 एंड 10/15। अब दोबारा से देख लें, इसकी कटिंग हो रही है हमने। अब ये दोबारा 3 पे कर दें, 3 2s are 6, 3 3s are 9। इसको कर दें 5 पे, 5 2s are 10, 5 3s are 15। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2/3 इज़ इक्वल है 2/3 इज़ इक्वल है 2/3। तो ये हमारे पास सारे सेम आए हैं। तो इससे साबित हुआ कि रेशो जो हैं सारी इक्वल हैं। तो इट मीन्स कि ये दोनों जो हैं हमारे पास, कि ये हमारे पास जो सॉलिड्स हैं वो सिमिलर हैं। So given solids are similar because ratios are equal। क्योंकि इनकी रेशोज़ जो हैं वो इक्वल हैं। सो द गिवन सॉलिड्स आर सिमिलर। तो गिवन जो हमारे पास ठोस इत्साम है वो सिमिलर हैं।
इसको हम उर्दू में कहते हैं मुतशाबा या सिमिलर। दिए गए ठोस इज्साम मुतशाबा हैं। क्योंकि इनकी निस्बतें बराबर हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में एक ट्रायंगल दी हुई है हमें ABC और उसकी साइड्स हमें गिवन है। AB है 6 सेंटीमीटर, ये AB है 6 सेंटीमीटर, BC है 9 सेंटीमीटर, ये BC 9 सेंटीमीटर एंड CA इज़ 12 सेंटीमीटर, ये CA है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। और एक और ट्रायंगल दी हुई है DEF, उस ट्रायंगल में हमें गिवन है DE 10.5 सेंटीमीटर, EF जो है 15.75 है एंड थर्ड साइड इज़ 21 सेंटीमीटर। प्रूव दैट द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। हमने ये साबित करना है कि ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ABC और ये वाली ट्रायंगल DEF, ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं सिमिलर हैं। इनको हमें सिमिलर साबित करने के लिए वही वाला मेथड जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, इनकी अगर रेशोस एक जैसी आ जाएंगी तो हम कह देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं ये सिमिलर हैं। अब ज़रा गौर से देखें, BC साइड जो है EF साइड के सिमिलर है। सेम इसी तरह से AB साइड जो है ED साइड के सिमिलर है और AC साइड जो है FD साइड के सिमिलर है। ये इस तरह से ये साइड्स जो हैं सिमिलर हैं BC और EF। तो हम इनको इसी तरह से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ट्रायंगल्स भी बना लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए अच्छी तरह से। ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ABC। और इस सेकंड वाली जो हमें दी हुई है वो इस तरफ को दी हुई है, तो ये है 15.75, इसको नाम दिया हुआ है EFD 10.5 एंड दिस इज 21 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिखेंगे रेशो ऑफ कोरिस्पोंडिंग साइड्स, रेशोस ऑफ कोरिस्पोंडिंग साइड्स। अच्छा जी, कौन सी साइड्स आ जाएंगी हमारी? AB साइड जो है AB ओवर ED आ जाएगा, AB ओवर ED। BC, अब ये देखें BC साइड हमारी EF साइड के हैं, AB का भी हमने लिख दिया है और BC का भी लिख दिया। रिमेनिंग साइड है इसकी AC और इसकी FD, AC ओवर FD। अब इन सब की जगह पे इनकी वैल्यूज़ पुट करें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा AB ओवर ED। अच्छा, अब ये हमारे पास है AB ओवर ED। AB की वैल्यू है हमारे पास 6, ED है हमारे पास 10.5। सेम इसी तरह से BC है, BC है हमारे पास 9 और EF है हमारे पास 15.75 और AC है 12 और FD है हमारे पास 21। अब इसके पॉइंट्स ख़त्म करें तो आ जाएगा 6, 105 ओवर 10
9/1575/100 और ये आ जाएगा 12/21। अब इनको ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा 6 × 10/105, 9 × 100/1575 एंड ये ऐसे ही रहेगा 12/21। अब इसकी कटिंग कर दें तो ये कट जाएगा 5 2s are 10 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5 2s are 10 और यहाँ से क्या आ जाएगा 21, 5 2s are 10, 5 2s are 10, 5 1s are 5, ये आ जाएगा। अब इसको काट दें 5 पे, 5 2s are 10, 5 0 0। अब इसकी कटिंग करें ज़रा 5 पे तो ये आ जाएगा 315। अब ये दोबारा 5 पे कर दें तो ये आ जाएगा 63 और इसको कर दें 5 4 20 और ये आ जाएगा 9 7s are 63। तो यहाँ से हमारे पास आ गया है 4/7। इसकी कटिंग कर दें 3 पे कर दें, 3 4s are 12, 3 7s are 21। इधर से भी आ जाएगा 4/7 और इसको ही कटिंग कर दें दोबारा से 3 पे, 3 2s are 6, 3 7s are 21। तो ये भी हो जाएगा 2/4/7। अब हमारी सारी रेशोज़ जो हैं वो इक्वल हैं, रेशोज़ इक्वल हैं तो हम कह देंगे ABCD और all sides are similar, so triangle ABC is similar to triangle DEF। तो ट्रायंगल ABC जो है सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें ट्रायंगल दी हुई है ABC और DEF। AB इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, दिस इज़ AB इज़ इक्वल 12 सेंटीमीटर। AC जो है 20 सेंटीमीटर, DE जो है 16 सेंटीमीटर है और हमें जो दूसरे ट्रायंगल है उसमें सिर्फ ED साइड दी हुई है और हमने DF फाइंड आउट करना है और EF, मतलब ये वाली साइड भी हमने निकालनी है और ये वाली साइड भी हमने निकालनी है। तो इसके लिए हमारे जो कोरिस्पोंडिंग साइड्स हैं वो इक्वल हैं। इसको हम लिखेंगे कोरिस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल सो हम इनकी रेशोज़ को इक्वल कर सकते हैं। तो इनकी रेशोज़ हमारे पास आ जाएंगी अच्छा देखें आप BC साइड जो है सिमिलर है EF साइड के, तो हम लिख लेंगे BC और EF। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा EF/BC, ये लिख दिया हमने EF और BC। सेम इसी तरह से ED सिमिलर है AB के, क्योंकि ये भी 90 का एंगल है। ये देखें यहाँ से ये 90 का एंगल बन रहा है और इधर भी 90 का एंगल बन रहा है। तो DE साइड और AB साइड 90 का एंगल बना रही हैं, तो ये सिमिलर हैं ED/AB। थर्ड साइड जो है हमारी ये रह गया है हाइपोटेन्यूज। DF जो है वो इक्वल है AC के, इसका हाइपोटेन्यूज है AC और इसका हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ जाएगा DF। तो ये आ जाएगा DF/AC। अब हमारे पास जो साइड्स हैं उनको पुट कर दें। EF हमने फाइंड आउट करना है
बी सी हमारे पास है 16, ई डी हमारे पास है 6 और ए बी जो है ए बी हमारे पास है 12। डी एफ जो है हमने फाइंड आउट करना है। ये देखें डी एफ हमने फाइंड आउट करना है। और ए सी हमारे पास है 20। ये हमने सबकी वैल्यूज पुट कर ली हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, इसकी कटिंग कर दें, 6 2 12, तो ये बन जाएगा ई एफ ओवर 16, तो ये बन जाएगा 1/2 डी एफ ओवर 20। अच्छा जी, अब ये वाली वैल्यू जो है इसके इक्वल है एंड ये भी 1/2 के इक्वल है। तो अब अगर हम इनको अलग अलग करके 1/2 के इक्वल रखें, यहाँ से हम ई एफ निकाल लें और यहाँ से हम डी एफ निकाल लें, तो ये हम दोनों वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हम ई एफ ओवर 16 को भी 1/2 के इक्वल रख दिया और इधर से हमारे पास ये वैल्यू है डी एफ ओवर 20, इसको भी हमने 1/2 के इक्वल रख दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2 ई एफ इज़ इक्वल 16, तो ई एफ की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 16/2, तो ई एफ हमारे पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। और यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2 डी एफ इज़ इक्वल आ जाएगा 20 के, डी एफ इज़ इक्वल आ जाएगा 20/2 के, तो यहाँ से डी एफ हमारे पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये हमारे आंसर्स हैं, हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये एक ट्रायंगल है हमारे पास ई ए बी और एक ये वाली ट्रायंगल है। ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, ई सी डी और सेम इसी तरह से ई ए डी। सी पे इधर 90 का ज़ाविया बन रहा है और इधर ए पे 90 का एंगल बन रहा है। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब कौन सी साइड किस साइड के सिमिलर है? ए ई साइड सिमिलर है ई सी साइड के, और ये 90 का एंगल है, 90 का एंगल बन रहा है यहाँ पे ए बी पे और यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है सी डी पे। तो ये हमारी साइड्स इक्वल आ जाएंगी। इनको लिखें ज़रा। क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक ट्रायंगल है ई ए बी और सेम इसी तरह से ई सी डी। ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं सिमिलर हैं। जब दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो इनकी रेशोज़ भी सिमिलर होंगी। ट्रायंगल्स आर सिमिलर so their corresponding sides are equal. So their corresponding sides are equal. इनकी corresponding sides जो हैं वो equal हैं। तो देखें यहाँ से हमारी पास साइड है, यहाँ से हमारी साइड ई ए, तो ई ए इक्वल आ जाएगा ई ए इक्वल आ जाएगा ई सी के। सेम इसी तरह से सी डी जो है सिमिलर है ए बी के। इसके ऊपर भी 90 का एंगल बन रहा है और इसके ऊपर भी 90 का एंगल बन रहा है। तो हम लिख देंगे सी डी ओवर ए बी। इसमें हमने ए ई ऊपर लिखा है और तो फिर हमें ए बी ऊपर लिखना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि हम ये वाली साइड जो है ऊपर लिख रहे हैं। ए ई हमने ऊपर लिखी है और ये वाली ई सी नीचे लिखा है, तो यहाँ भी हम ऐसे ही ऊपर वाली साइड जो है वही रखेंगे। तो ए ई ऊपर रखा था, अब ए बी ऊपर रखेंगे। ए बी ओवर
अब इस ट्रायंगल का सी डी वैल्यूज पुट करें। तो ए ई आ जाएगा 7.5 और ई सी आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ए बी हमारे पास है एक्स जिसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और सी डी हमारे पास है 1.2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से आ जाएगा 7.5 मल्टीप्लाई बाय 1.2 इज़ इक्वल आ जाएगा 3x के। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स को दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड कर दें। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 7.5 मल्टीप्लाई बाय 1.2 डिवाइडेड बाय 3 आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें गिवन है सेकंड पार्ट में हमने x फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल्स बनेगी। अगर इसको हम छोड़ दें तो हमारे पास ट्रायंगल है बी ई एफ। अब अगर सेंटर वाली ये लाइन ई एफ को छोड़ दें तो एक हमारे पास ट्रायंगल बनेगी बी सी डी। तो इस ट्रायंगल को छोड़ के ये वाली जो ट्रायंगल है सेंटर वाली लाइन को छोड़ दें, ट्रायंगल बी सी डी में हमारी साइड आ जाएगी बी सी, और सेम इसी तरह से बी डी, और इसकी बेस आ जाएगी सी डी। तो ये वाली जब हम ट्रायंगल लेंगे तो इसकी हमारे पास आ जाएगी बी ई, और इसकी हमारे पास आ जाएगी बी एफ। तो इनकी साइड्स जो हैं कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स वो भी इक्वल होंगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल बी सी डी, पूरी ट्रायंगल। यहाँ ट्रायंगल बना लेते हैं। यह है 6 सेंटीमीटर, यह है x सेंटीमीटर, डी एफ बी ई और सी। तो यहाँ से हम लेंगे ये एक पूरी ट्रायंगल, और जो दूसरी ट्रायंगल लेंगे उसमें हम लेंगे बी ई सी डी एफ। देखेंगे सिमिलर सेम ट्रायंगल्स बनाई हैं। तो सेकंड वाली जो लेंगे हम वो लेंगे हम बी ई एफ, ये वाली ट्रायंगल सिर्फ। अब ये दो ट्रायंगल्स हैं, इनकी हमने कोरिस्पोंडेंस लेनी है। ये मैंने अलग अलग करके भी आपको समझा दिए। हम लेंगे बी ई ओवर बी सी। अच्छा, इनकी कोरिस्पोंडिंग साइड्स जो हैं इक्वल हैं। पहले ट्रायंगल्स का लिख लेते हैं। ट्रायंगल बी सी डी सिमिलर है ट्रायंगल बी ई एफ के। बी ई एफ और बी सी डी, ये सेंटर वाली लाइन छोड़ के हमने लिखा है कि ये ट्रायंगल सिमिलर है। सो देयर कोरिस्पोंडिंग साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो इनकी कोरिस्पोंडिंग साइड्स भी इक्वल हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे जी बी ई ओवर, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बी ई ओवर बी सी, बी ई ओवर बी सी लिया हमने। अब हम लेंगे बी एफ ओवर बी डी, ये हमने ले लिया। अच्छा, अब इनकी वैल्यूज पुट करें। बी ई है हमारा जी 6 सेंटीमीटर,
और बी सी में हमारा टोटल आएगा बी सी हमारा इक्वल है बी ई प्लस ई सी। मैं इसको एक दफ़ा लिख भी देती हूँ, बी सी इज़ इक्वल है बी ई प्लस ई सी। सेम इसी तरह से बी एफ जो है हमारा है जी 8 सेंटीमीटर, और बी डी में ये दोनों सम होंगे, बी एफ प्लस एफ डी, ये दोनों वैल्यूज़ का सम आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 6 और यहाँ नीचे आ जाएगा 6 प्लस एक्स, और ये आ जाएगा 8, और यहाँ से आ जाएगा 8 प्लस 3। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6 ओवर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एट 6 आर 48, -6 -48 करें तो ये हमारा आंसर है। एक्स की वैल्यू आ गई है 2.25 सेंटीमीटर। लास्ट पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट में हमें गिवन है, ये डायग्राम गिवन है। अब इसकी एफ जी साइड और इसकी सी डी साइड सिमिलर हैं, और इसी तरह से इसकी जी ई साइड जो है इसको यूँ उल्टा के उसके ऊपर रखें। ज़रा इमेजिन करें कि इस ट्रायंगल को हम उल्टा के इसके ऊपर रखें तो एफ जी साइड जो है सी डी साइड के ऊपर आएगी। सेम इसी तरह से ई जी साइड जो है इस साइड के ऊपर आ जाएगी, और एफ ई साइड जो है इस साइड पे आएगी। तो इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी। हमारे पास ट्रायंगल बन रही है ई एफ जी जो है सिमिलर है ए सी डी के, सो देयर कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स triangles are similar, so their corresponding sides are also equal। तो इसको हम लिखेंगे एफ जी, और उधर से आ जाएगा सी डी इज़ इक्वल है जी ई और ई डी साइड। ये सारी वैल्यूज़ पुट करें, एफ जी आ जाएगा 2.1 और सी डी की वैल्यू है एक्स, जी ई जो है हमारे पास है 2.4 और ई डी है हमारे पास 2.5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इंटू 2.4, 2.1 और 2.5। यहाँ से x की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो ये आ जाएगा 2.1, 2.5। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास, इसको डिवाइड कर दें 2.4 पे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 2. इसको राउंड ऑफ कर लें, 7 है तो इसको 2.19 कर दें, तो ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।